तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं हरिकं येन भूतले स्वमहित्वा सदा मह्यं सदा श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं नित्यज्ञातं सहितं रघुनाथं साधुवेतं सावधूतं परित्यं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च श्रीकृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधा काञ्चन नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी तमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशारिणे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नस्त्राणस्सु भद्रेषु नित्यभागवतं सेवया भागवतम् उत्तमश्लोकं भक्ति नस्तुति कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय मुखं करोति वचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हरे कृष्ण माता जी की जय श्री प्रभुपाद जय नामाचार्य दास ठाकुर जय कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा माता जी, आज आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, सही आवाज नहीं आ रही है पूर्ण माता जी आपकी ना। हाँ माता जी सुना ही नहीं कुछ। हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा कुछ भी ना, नेट की शायद दिक्कत होगी आज इनको, कल भी नेट बार बार भजन में भी हाँ ऐसे आ रही थी। जी हाँ जी। रीमा माता भजन जी में भी एक ऐसी आ बार, रही थी। रीमा माता जी आप एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे। रीमा माता जी आज आप पहली बार हमारे ग्रुप में आए हैं तो एक बार वीडियो ऑन करेंगे आप, थोड़ा पहचान के लिए। माता जी हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। तो ये ये तो रीमा माता आती जी है। आज ये फर्स्ट टाइम हमारे ग्रुप में आई हैं रीमा माता जी, तो इनका भी जी धन्यवाद है, स्वागत है और आज की कक्षा में इनका भी। तो आप शुरू माता कर जी सकते का हैं भी एक माता बार जी। हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा राम हरे राम हरे, हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे। करके तो ठीक है माता जी, माता काफी जी समय भी हो गया, 8:25 हो गए हैं, आप शुरू कर दीजिए। जी ठीक है हाँ जी। हरे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है 25। महर्षीणाम भृगुरहं गिराम असिम एकम अक्षरम। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्य के एकम् अक्षरं। यज्ञानां जपो जप यज्ञो वसिम्
स्थावराणां हिमालया महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्य एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो असीं स्थावराणां हिमालया महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्य विरामसिम् एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया महर्षिणां महर्षियों में भृगु भृगु अहम मैं हूँ विराम वाणी में असीम हूँ एकम अक्षरम प्रणव यज्ञानां समस्त यज्ञों में जप यज्ञ कीर्ति कीर्तन जप असीम हूँ स्थावराणाम जड़ पदार्थों में हिमालय हिमालय पर्वत मैं महर्षियों में भृगु हूँ वाणी में दिव्य ओमकार समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो ठीक है, आप लोग दो बार उच्चारण कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 और श्लोक संख्या 25 और इसमें श्लोक है 42। महर्षीणां भृगुरहं गिराम अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालये। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता का रूप अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 29। श्लोक संख्या है 25। महर्षीणां भृगु अहं गिराम असीम एकम अक्षरम यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 25। महर्षिणां भर्गुरहं गिरिमामेकम् अक्षरम् अज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप इसमें कुल अध्याय 18 श्लोक है 7, तो हम 10वें अध्याय पर हैं। उस अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और इसमें 42 श्लोक हैं। हम 25 श्लोक पर हैं। महर्षिणां भृगु अहं गिराम असीम एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो असीम स्थावराणां हिमालय। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। महर्षिणां भर्गु अहं गिराम अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। और कोई रह गया? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 25। महर्षिणां भृगु अहं गिराम असीम एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो असीम स्थावराणां हिमालये। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक नंबर 25। महर्षिणां में भृगो अहं गिरामः असीम एकम अक्षरम यज्ञानामे जपयज्ञो असीम स्थावराणां हिमालय। हरे कृष्णा माता जी। और कोई? सबका हो गया? सबको पढ़ना है क्या? मतलब कि हम भी पढ़ें क्या? पढ़ो पढ़ो।
ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। महर्षीणां भृगुः अहं गिराम् अस्मिन् एकम् अक्षरम् यज्ञनां जपयज्ञः अस्मिन् स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो हनुमान तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कुणाल माता कुणाल के नाम जी। से माता जी आप म्यूट कर लीजिए। किसकी है जिसमें? तो मैं महर्षियों में भृगु हूँ, भगवान बोल रहे हैं अपनी विभूति के बारे में, और वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ, और समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। तो श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य और अनुवाद। तो श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ने इनको सेवा दी थी ब्रह्मा जी को कि तुम सृष्टि रचयिता हो, तुम्हें सृष्टि रचनी है, सृष्टि का निर्माण करना है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, लेकिन 4 कुमारों ने मना कर दिया कि हम आपके इस सृष्टि में सहभागी नहीं बन सकते, क्योंकि हम 5 साल की अवस्था में रहना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, हम आगे की अवस्था को नहीं बढ़ने देंगे अपनी योग शक्ति से। तो बड़े नहीं होंगे, जवान नहीं होंगे तो विवाह भी नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो फिर सृष्टि आगे भी नहीं बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि तुम कैसे पुत्र हो जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो जैसे उन्हें भ्रुकुटी तन जाती है क्रोध के कारण, तो एकदम उसी समय रुद्र शिवजी पैदा होते हैं। शिवजी चूंकि वो रोते हुए पैदा होते हैं तो क्वां क्वां करते हैं, तो रुद्र का मतलब रोते हुए पैदा हुए हैं। कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे करना है, इस प्रकार से प्रश्न पे प्रश्न। और फिर जब ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं तो फिर वो तो बस ऐसे ऐसे पैदा कर देते हैं, कहीं भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या पैदा कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इससे तो सृष्टि सारी बिगड़ जाएगी, इसको रोको, यही रोको। फिर इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने ही दोनों बाजुओं से प्रकट करते हैं मनु और शत्रुपा को, और फिर मनु और शत्रुपा का विवाह करते हैं, और फिर उनसे ऋषि मुनियों की संतानें पैदा होती हैं, जिससे हम लोग कौन है, मनु की संतानें हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु और शत्रुपा के वंशज हैं हम। तो इस प्रकार से प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे, और समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। ओम, ये किसको संबोधन है, कृष्ण का ही एक रूप है ओम। और यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जो जप है वो कृष्ण का ही सर्वाधिक शुद्ध रूप है। और कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, लेकिन हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का कोई प्रश्न नहीं है। यज्ञ करते हैं तो पशु की भी बलि चढ़ाई जाती है,
तो ये इस प्रकार के यज्ञ नहीं है, ये कैसा है, शुद्ध है। इसमें किसी को हत्या करने की जरूरत नहीं है, हिंसा की जरूरत नहीं है इस यज्ञ में, कृष्ण यज्ञ में। इसलिए ये क्या है, शुद्धतम यज्ञ है, इसलिए इसको सर्वोपरि बताया गया है। हाँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, सबसे बेस्ट यज्ञ है ये। और समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। और संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का रूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे एक एक करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में 19 विभूतियों का वो वर्णन कर चुके हैं। पिछले बाकी के जो पिछले श्लोक आ चुके हैं उसमें 19 विभूतियां के बारे में वो बता चुके हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे, तो उनकी सभा में अनेक ऋषियों के साथ भृगु ऋषि भी वहां पर बैठे हुए थे, और वो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की विभूति होंगे। ये मन में अर्जुन ने सोचा। अब भगवान तो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी होने के कारण उन्होंने फिर बताना शुरू किया। उनको पता चल गया कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया है कि वे श्री कृष्ण की विभूति किस विषय में है, किस रूप में है, कैसे हैं, इसको वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान यहाँ पर 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। एक तो है महर्षियों में भृगु हूँ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ। और दूसरी विभूति यहाँ पर बताई है, वाणी में मैं दिव्य ओंकार हूँ, और यज्ञों में मैं जप हूँ तीसरी में। और जो चौथी बताई है वो अचलों में मैं हिमालय हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे कि मैं महर्षियों में भृगु मुनि हूँ। तो भृगु मुनि ने 3 देवताओं की परीक्षा ली थी। ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है। ये 10वें स्कंद में ये घटना आती है। हाँ, 10वें स्कंद के अंदर आती है। और 89 मतलब लास्ट के 90 है ना इसमें। 10वें स्कंद के अंदर कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय हैं। और ये कौन सा है? 89 वाले चैप्टर में आती है इनकी ये घटना। कि एक समय की बात है कि जो सरस्वती नदी के तट पर, वहां पर बहुत सारे ऋषियों की सभा हो रही थी, और वहां पर एक विवाद खड़ा हुआ था उन सबके बीच में कि 3 देवता मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ना शिव, कौन महान है? इस भौतिक संसार में भी कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश यही 3 देवता हैं। तो यहाँ पर भी लोग बातें करते हैं इसके बारे में। अब वहां पे सभी ऋषियों ने भृगु मुनि को नियुक्त किया कि देखो, इसकी परीक्षण करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहां पर जाकर के पता लगाओ कि कौन सा देवता बड़ा है। अब सबसे पहले वो किसके पास गए? अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए।
और वहां पर उसने जाकर के ना तो ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ना ही इनकी स्तुति करी। पिता थे, पिता को तो नमस्कार करना बनता है। तो ये देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने क्रोध को शांत कर लिया, प्रकट नहीं किया। अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आया कि कैसा पुत्र है ये। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने आप को रोक लिया, शांत कर लिया। अब इस घटना से भृगु मुनि ने क्या निर्णय ले लिया कि ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण का प्रभाव है, तो ये बड़े नहीं हो सकते। इनके अंदर क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध को प्रकट नहीं किया, भीतर ही भीतर रहा। लेकिन वो दिखाई तो दे गया ना, कहते हैं ना, फेस हमारे मन का दर्पण होता है। अब भृगु मुनि कहाँ पर गए? कैलाश पर गए, शिव जी के पास। अब शिव जी ने क्या देखा? मेरा छोटा भाई आया है, क्योंकि शिव जी भी कौन थे? ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो उन्होंने क्या देखा? मेरा छोटा भाई आया है। तो जैसे ही उसको देखा तो आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। अरे बड़े समय बाद मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने आया है, आओ आओ, और ऐसा कह करके उसका आलिंगन करने लगे। लेकिन भृगु मुनि ने क्या किया? शिव जी को आलिंगन करने से मना कर दिया और क्या कहा? मेरा स्पर्श मत करो, आप अशुद्ध हैं, आप अशुद्ध आचरण वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर पर क्या लगाते हैं? शमशान की राख लगा के रखते हैं, तो आप अशुद्ध हैं। तो शिव जी को ये देख करके बड़ा क्रोध आया, और ये देख करके उसके नेत्र जो है लाल लाल हो गए। और फिर उसने अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के भृगु मुनि को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी समय पार्वती देवी आई और शिव जी के चरणों में वो गिर गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, अरे ये आपका छोटा भाई है, इसे इस तरीके से मत मारो। अब भृगु मुनि ने ये निर्णय कर लिया कि शिव जी के अंदर भी क्या है? तमोगुण का प्रभाव है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक्टिविटी करी है, मतलब हाथ उठाया है। ब्रह्मा जी ने कुछ कहा नहीं था, मन के अंदर क्रोध आया था, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया था। और शिव जी ने क्या किया था? हाथ उठाने दौड़े थे, तो वो तमोगुण के प्रभाव के कारण। अब भृगु मुनि कहाँ गए? वैकुंठ स्थान पर गए, जहाँ पर भगवान जनार्दन निवास करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी प्रीतमा लक्ष्मी की गोद में सिर रख करके लेटे हुए थे। और भृगु मुनि वहां पर पहुंचे, और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो क्या किया उन्होंने? उनकी छाती में अपने पांव से प्रहार कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा उनको आदर दिया, और जैसे ही उन्होंने लात मारी तो लक्ष्मी जी तो एकदम खड़ी हो गई। ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी का अपमान। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां पर क्या कर रहे थे? मुनि के सामने अपना सिर झुका करके क्या कह रहे थे? आपका स्वागत है, हे मुनि, आपका स्वागत है, और आप इस आसन पे बैठिए। हे प्रभु, आपका ध्यान आगमन पर तो ध्यान न दे पाने के कारण हमें क्षमा करे। आप आ रहे थे और हमने आप पर ध्यान नहीं दिया, इसके कारण हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और अपने पैरों के धोबन से मुझे और मेरे धाम को आपने पवित्र किया है। आप यहाँ पर अपने चरण हमारे इस निवास स्थान पर आपने रखे हैं, और आपके चरण के प्रहार से मेरा वक्षस्थल भी पवित्र हो गया है, जो किसका स्थान है? देवी लक्ष्मी जी का स्थान है, वो निवास स्थान है। अब भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी को सुन करके भृगु मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बड़े संतुष्ट हुए, और उनकी आंखों में आंसू आ गए।
अब इस घटना से भृगु मुनि ने क्या निर्णय कर लिया कि श्री कृष्ण के अंदर शुद्ध सत्व गुण का प्रभाव है। और फिर वो उन्हीं मुनियों की सभा में लौट आए और आकर के क्या उन्होंने अपना सारा अनुभव बताया, सबके सामने बताया। और सबके सब ये बात सुन करके सबको पक्का विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े देवता हैं। उन्हीं के अंदर शांति है, अभय है, धर्म है, ज्ञान है और वैराग्य है, सभी गुणों की विधान है वो। तो ये योग्यता थी भृगु मुनि में। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेकर के ऐसा निष्कर्ष निकाला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं भृगु, महर्षियों में मैं जितने भी ऋषि हैं उनमें मैं भृगु ऋषि हूँ। अब चैतन्य चरितामृत भृगु मुनि के बारे में एक भृगु संहिता भी एक ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें क्या बताया है, भूत भविष्य की बातें अगर किसी को जाननी है तो भृगु संहिता उसका नाम है। तो उसमें सबके बारे में लिखा हुआ है, सबके बारे में आप जान सकते हैं, अपने बारे में भी जान सकते हैं भृगु संहिता में। तो ऐसा उन्होंने संहिता लिख दी है। और चैतन्य चरितामृत में भी आदि लीला के 7वें अध्याय के 104 वाले के तात्पर्य में प्रभुपाद भी बताते हैं भृगु संहिता के बारे में कि ये बृहद भाष्य में ऐसी पद्धति दी हुई है कि जिसमें कोई भी अपने भूत और भविष्य के बारे में तुरंत ही सूचना प्राप्त कर सकता है। देखिए वहां पर भी इसकी चर्चा है। तो अब आगे आता है, मैं वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। तो अब इसको समझेंगे कि भगवान ने इसको अपनी विभूति कैसे कहा है। अभी जो हमने तात्पर्य पढ़ा है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि समस्त दिव्य ध्वनियां, जितनी भी दिव्य ध्वनियां हैं, उसमें से जो ओमकार का उच्चारण है वो भगवान का रूप है। और भगवत गीता में भी भगवान 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ओम ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। मतलब भगवान और ओम ये अलग नहीं है, ये एक ही है। और ओम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। अब जो हम हरे कृष्ण मंत्र जो जपते हैं ना, इसमें भी ओम का उच्चारण है, वो भी इसमें सन्निहित है ना, इसलिए हमको अलग से ओम का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान भी 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान भी क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है, हालांकि वैसे तो वो अद्वितीय है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और निर्विशेष वादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। जो निर्विशेषवादी हैं वो ओमकार को किस ब्रह्म को किस रूप में लेते हैं? ओम, उसमें उसको सोचते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, वो ओम का ही उच्चारण करते हैं। तो ये भगवान को संबोधन करने की दिव्य ध्वनि है। ये भगवान को इस ध्वनि से पुकारा जाता है। तो ये क्या है कि वाणी में जो ओम है, ओम की जो ध्वनि है वो उनकी विभूति है। तो इस प्रकार से हम भगवान को ओम के द्वारा भी पुकार सकते हैं।
और वेदों में श्री कृष्ण को ओम की ध्वनि से पुकारा गया है। ठीक है, तो इसलिए ओम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। और ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये वेदों में अत्यंत गुप्त है। अगर हम यहाँ देखें कि कलयुग में हमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हम ओम शब्द का प्रयोग न करके हरे कृष्ण का शब्द का प्रयोग करें। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये वेदों में अत्यंत गुप्त है। इसको खुल करके नहीं बताया गया है, गुप्त रूप से बताया गया है। और कलयुग में इसी मंत्र को प्रकाशित किया गया है हरे कृष्ण के रूप में। तो ये क्या है, ओम का ही संबोधन है। ओम में भी भगवान को ही पुकार रहे हैं और हरे कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान को ही पुकार रहे हैं। अब अगला विभूति आती है यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। कैसे हूँ इसको हम समझेंगे। यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि असिम, पवित्र नाम का जप हूँ मैं। इसमें प्रभुपाद ने क्या लिखा है, प्रभुपाद का तात्पर्य है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जो जप है ये श्री कृष्ण का ही सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो यज्ञ करने का मतलब, यज्ञ का मतलब पशु की बलि देना। लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन में, हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का कोई प्रश्न नहीं उठता। अभी हमने पढ़ा ना प्रभुपाद के तात्पर्य में, प्रभुपाद ने कहा। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, सरल है और शुद्ध यज्ञ है ये। भागवतम का एक श्लोक आता है 7वें स्कंद के अंदर जिसमें 5वां अध्याय में बताया गया है 23वें से लेकर के 24 तक, 23 और 24 जो श्लोक हैं उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या बताया है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए 10 अपराध से बचना चाहिए। अब सनत कुमार संहिता से ये पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार के घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम की शरण अगर वो कर लेते हैं तो अपराधी जीवन से वो मुक्त हो जाएगा। अगर मनुष्य 2 पैर वाले पशु से अलग नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भी आहार निद्रा भय मैथुन कार्यों में लगा रहता है, तो वो भी अगर भगवान नाम की शरण अगर लेता है तो वो भी मुक्त हो जाएगा। तो इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर इसकी संस्तुति की जाती है कि भगवान के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम जप करें। अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी संस्तुति किया जाती है। अगर उससे कुछ अपराध होते हैं तो उसको भगवान के इन नामों का 24 घंटे जप करता रहे। तो इससे क्या होगा कि वो उन अपराधों से मुक्त हो जाएगा और धीरे धीरे दिव्य पद को प्राप्त हो जाएगा। अब जो ये भगवान का जो नाम है ये हमारी चेतना को क्या करता है, स्वच्छ बनाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा है शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में, चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारे हृदय रूपी जो दर्पण है उसको स्वच्छ करता है। हमने अनेक जन्म लिए हैं और इस अवधि में अपनी चेतना को धूल के समान भौतिक इच्छाओं और असीमित भौतिक संस्कारों से भर लिया है और अपने हृदय का जो दर्पण है
इन सभी में इसको दफन कर दिया है, मतलब मलिन हो गया है। भौतिक संस्कार इस हृदय में भरे पड़े हैं, और जो हमारी शुद्ध चेतना है वो कई लाखों वर्षों से इन भौतिक संस्कारों से ढकी हुई है। और कितनी परत जमी हुई है इस दर्पण पर, कितनी धूल जमी हुई है, 30 किलोमीटर मोटी, उससे ये हमारा हृदय ढका हुआ है। अब ऐसी धूल में हम अपने आप को देखने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, केवल क्या दिखेगी, धूल ही धूल दिखेगी। और हमारी जो पहचान है वो कहाँ है, हृदय के अंदर ही है कि हम वास्तव में कौन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के इस नाम को जपने से ये जो धूल है, हमारे हृदय की जो धूल है, ये हट जाएगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सभी यज्ञों में पवित्र नाम का जप उनकी विभूति है। या फिर अगर ऐसा कहें कि भगवान का जो नाम है ये क्या है, ये सामग्री है, भगवान के नाम की सामग्री है। और जीवा क्या है, वो चम्मच है जिसमें हमने उस सामग्री को रखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर इसको कानों के हवन कुंड में डाला है, और हृदय वो अग्नि है, इस कुंड के माध्यम से वो हृदय में जाती है, और जहां पर वो यज्ञ की अग्नि जल रही है हृदय के अंदर। और जब वहां जाती है तो फिर जो सारे अनर्थ हैं वो जल जाते हैं, और यज्ञ हमारा हो जाता है बिना किसी खर्च के। तो हम ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर एक यज्ञ कर रहे हैं जो बहुत अत्यंत पवित्र है, बिना खर्चीला। तो इसलिए भगवान ने इसको क्या कहा है, जपो मैं यज्ञ हूँ। ये यज्ञ जो है ये जप है। तो अब चौथी विभूति को सुनिए कि सारे अचलों में मैं हिमालय हूँ। स्थावराणाम हिमालय। अब श्लोक संख्या अगर 23 को देखें हम, मतलब जो अभी हम 25वीं कर रहे हैं ना, श्लोक संख्या अगर 23 में देखें तो वहां पर भगवान ने चर्चा करी है पर्वतों की। मेरू पर्वत, जो सुमेरु पर्वत है ना, सारे पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी अधिक नहीं होती जितनी अधिक ऊंचाई होती है, पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, मेरू पर्वत। अब यहाँ पर भगवान इस 25वें श्लोक में किसकी बात कर रहे हैं, स्थावर पर्वतों की बात कर रहे हैं। ये ऐसे पर्वत होते हैं जिनकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं होती लेकिन लंबाई चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी स्थावरों में हिमालय श्री कृष्ण की विभूति है। तो यहाँ पर हमें समझने के लिए बात क्या है कि पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्री कृष्ण की विभूति है, और लंबाई चौड़ाई में विस्तृत पर्वतों में हिमालय श्री कृष्ण की विभूति है। शिखर है ना, शिखर वाले मतलब ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं
वो सुमेरु पर्वत है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है वो हिमालय है। तो पर्वत दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक ऊंचाई में बड़ा है और एक लंबाई चौड़ाई में बड़ा है। तो इसलिए इन दोनों के नाम लिए हैं कि शिखरों में ऊंचाई में जो पर्वत हैं वो सुमेरु पर्वत मैं हूँ, मेरी विभूति है, और जो लंबाई चौड़ाई में ज्यादा फैले हुए हैं वो है पर्वतों में हिमालय, वो मेरी विभूति है। अब यहाँ पे एक घटना यहाँ पर आती है, हिमालय में शिव जी का अपराध नहीं किया। तो हम ये जानते हैं कि भौतिक शक्ति जो दुर्गा जी हैं, ये कौन है? पार्वती जी। तो ये जन्म जन्म की शिव जी की पत्नी है। और उस समय, जिस समय दुर्गा ने दक्ष की पुत्री के रूप में सती के नाम से जन्म लिया था, उस समय वो दक्ष की पुत्री थी और उसका नाम था सती। अब दक्ष अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने विवाह किसके साथ किया? शिव जी के साथ। और उस समय क्या हुआ, अब वो तो उनके ससुर बन गए, तो दक्ष ने अपने आप को शिव जी से बड़ा समझ करके शिव जी का, उसकी बहुत निंदा करी कि शिव जी दक्ष का अपने पिता के समान सम्मान नहीं करते, बल्कि शिव जी तो बड़े हैं। लेकिन दक्ष ने क्या सोचा कि मैंने इसको अपनी पुत्री दी है और मैं उसके पिता के समान हूं, तो उसको मेरा सम्मान करना चाहिए। और ये सोच करके शिव जी ने जब उनका सम्मान नहीं किया तो वो बड़े क्रोधित हो गए। तो ये दक्ष का क्या था? बड़ा अज्ञान था। और जब पुत्री ने ये देखा कि उनके पिता ने उनके पति का अपराध किया है, तो उसने क्या किया? दक्ष के ही सामने उसने अपने शरीर को त्याग दिया, सती ने, और अपने पिता से अपना संबंध तोड़ लिया। और फिर उसके बाद जो है वो उनके पिता कौन बने? पर्वतों के राजा हिमालय, उसको अपना पिता चुना उन्होंने। और फिर वो जो है हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लिया उन्होंने, पार्वती के नाम से वो कहलाई, हिमालय की पुत्री पार्वती। अब पर्वतराज हिमालय ने दक्ष के समान जो है शिव जी का अपमान नहीं किया था, बल्कि हिमालय तो कौन थे? श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो जिस समय उन्हें ये पता चला कि उनकी पुत्री पार्वती जन्म जन्म से शिव जी की पत्नी है, तो उन्होंने बहुत खुशी के साथ अपनी कन्या को शिव जी को दे दिया। अब वशिष्ठ जी की आज्ञा से हिमालय ने अपनी, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था मैना देवी, और उन्होंने इस विवाह के लिए सामग्री इकट्ठी करी कि वे दहेज में देनी है। बहुत उतावली थी उनकी माता, और बहुत सारे स्थानों में उन्होंने निमंत्रण भी भेज दिया। तो उस समय सारे देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के वहां पर शिवजी के साथ हिमालय भवन के समीप पहुंचे। अब देवताओं को देख करके हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया
और सेवकों को आज्ञा दी कि इन सम्मानित अतिथियों के लिए सिंहासन प्रस्तुत किया जाए। अब वहां पर गरुड़ पर बैठ करके चतुर्भुज नारायण भी अपने पार्षदों के साथ वहां पर सिंहासन पर बैठे और बड़े बड़े देवता ऋषि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे वहां पर। अब शिव जी भी रथ से उतर करके रत्नमय सिंहासन पर बैठ गए। तो अब इस प्रकार से हिमालय को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये देख करके कि शिव जी उनका दामाद बनने जा रहा है। तो उन्होंने भगवान की कृपा से महावैष्णव, जिनको यथा क्या कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनको अपना दामाद बनाया। इसलिए देखिए शिव जी का वहां पर उसने अपमान नहीं किया। और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सारे स्थावर में से जो हिमालय है वो उनकी विभूति है, इसलिए विभूति कहा। दूसरी ओर जो दक्ष था वो भी तो ससुर बना था उसका, लेकिन उसने बड़ा अपमान किया उसका कि मैं पिता के समान हूं, इसको मेरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो हिमालय थे, नहीं तो भगवान दक्ष को भी बोल सकते थे अपनी विभूति, नहीं, हिमालय को कहा क्योंकि उनमें ऐसे गुण थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सब समझा कि 4 विभूतियों का जो वर्णन किया है, तो उसके बारे में अभी आप लोगों ने सुना कि भगवान ने क्यों उनको अपनी विभूति कहा, क्या विशेषताएं थी उनके अंदर ना। भृगु मुनि है ना, इतनी पहचान कर सकते थे कि कौन बड़ा है। और दिव्य ओंकार ना, हरे कृष्ण भी ओंकार ही है और ओंकार भी हरे कृष्ण ही है, इसलिए भगवान ने ओंकार को अपनी विभूति बतलाया है। और जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, हरे कृष्ण जप का यज्ञ करना। और क्या बताया, समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय क्यों हूँ वो यहाँ पर स्पष्ट आप लोगों ने सुना। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण हाँ, किसी माता को जी, कोई धन्यवाद प्रश्न? प्रणाम। आपने बहुत अच्छे से समझाया है ये सारा, और आ भी है। फिर माता जी जैसे हम ये ओम नमो विष्णु पदाय बोलते हैं, तो ये भगवान का ही नाम उच्चारण होता है इसमें? बिल्कुल, जी। ओम शब्द भगवान को ही संबोधन करना है। और वो जो खाली ऐसे बोलते हैं वो वाला? ओम, वो निराकार के रूप में उनको देखते हैं। जी माता जी, अब जैसे धन्यवाद। कि कोई बालक है, अपनी माता को नहीं पहचानता, अब माता को क्या कहता है, मम 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 ऐसे बोलना शुरू करता है, लेकिन उसको इसका अर्थ नहीं पता। अगर हम किसी सज्जन व्यक्ति को नहीं जानते तो हम उस सज्जन व्यक्ति को क्या कहेंगे, थोड़ा श्रीमान जी, है ना, हम उनका नाम नहीं जानते हैं लेकिन उसको संबोधन करेंगे श्रीमान जी, थोड़ा मेरी बात सुनिए। तो ऐसे ही भगवान को ओम की ध्वनि से पुकारा जाता है। लेकिन माता उस समय समझ जाती है कि बच्चा उसे ही पुकार रहा है, तो अगर कोई ओम भी करता है तो भगवान जान जाते हैं कोई मुझे पुकार रहा है। ठीक है,
रीमा माता जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीमा माता जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी रीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये जैसे आपने कहा कि समस्त अतलों में हिमालय हो, तो माता जी ये हिमालय पर्वत है, तो आपने जो हिमालय की पुत्री पार्वती कहा, तो वो हिमालय अलग है और ये अलग है, ऐसा है कि एक नहीं नहीं ही है? एक ही है, वही हिमालय है। फिर माता जी वो तो पर्वत है ना हाँ शायद। पर्वत वो एक पुरुष भी है ना। अच्छा हिमालय पर्वत उनकी पुत्री पार्वती। ठीक मेना है। मेना उनकी पत्नी का नाम है। पत्नी। अच्छा, ठीक जैसे है। वो थे ना। मतलब एक तरह से सजीव ही होते हैं, मतलब पर्वत ऐसा। हाँ हाँ जैसे वो थे क्या नाम था उनका, गोवर्धन। अभी तो हम देखते हैं गोवर्धन एक पर्वत के समान है ना, पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ नहीं थे, वो एक व्यक्तित्व थे। यमुना जी को हम देखते हैं कि वो तो एक जल जल का प्रवाह है, लेकिन वो जल का प्रवाह नहीं है, वो एक स्त्री स्वरूपा है ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। जी माता जी। माता जी फिर यहाँ पे किसी जैसे पहाड़ बन गए और मान लो ये अब वैसे ये इनका स्वरूप ही ऐसा था। किनका? जैसे हिमालय पर्वत है, गोवर्धन है, यमुना जी है। देखिए आध्यात्मिक जगत में कोई निर्जीव वस्तु भी क्या है, सजीव है। जैसे भगवान का शंख है, भगवान का एक शंख जिसको वो अपने होठों पर लगा करके बजाते हैं, लेकिन उनका एक अपना स्वरूप भी है, वो एक व्यक्तित्व भी है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? मणि का भी एक स्वरूप है, लेकिन वो अपने उस स्वरूप में आते नहीं है, शंख बनकर के ही रहते हैं भगवान, जिससे कि उसको उठा करके अपने होठों पर लगा करके उसको बजा सके। लेकिन समय आने पर वो अपना स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। या फिर ये कहें कि जब जो आयुध होते हैं ना, ये युद्ध में जो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी अपने एक स्वरूप में होते हैं, लेकिन वो उस आयुधों में रह करके जो लोग हैं उनका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि नदियां हैं, अब आप देखिए नदियां हैं, वो देवियां हैं, सारी देवियां हैं, ये इनका एक अपना स्वरूप भी है। जैसे कि यमुना जी का नाम है कालिंदी, वो उनकी पत्नी है, तो उस रूप में भी है वो, और नदी के स्वरूप में भी है। विरजा नदी, विरजा नदी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, वो अपने स्वरूप में भी है और नदी के रूप में भी, लिक्विड फॉर्म में भी है ऐसे। जैसे आप गर्भ संहिता में पढ़ेंगे ना, गर्भ संहिता में बताते हैं उनके बारे में, गिरिराज की घटना, है ना, कैसे गिरिराज जी तो उसके पुत्र थे, उनके पिता का नाम था और वो बड़ा प्रेम करते थे उनको, हाँ उनके बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन वहां पर एक ऋषि आए और उनके पुत्र को मांग करके ले गए कि मुझे जो है इसकी जरूरत है, मैं इसके वातावरण में रह करके भगवान की भक्ति करूंगा, हाँ साधना करूंगा, हाँ अपने योग शक्तियां अर्जित करूंगा, तो मुझे ये इस हिमालय इसको गिरिराज को मुझे दे दो। तो अब उसको वो दे देते हैं, तो लेकिन बड़ा दुख होता है कि हम अपने पुत्र को अपने से कैसे अलग कर सकते हैं। अब ऋषि है, ऋषि का श्राप का भी डर है, तो उन्होंने उस डर के मारे उनकी आज्ञा का पालन किया और उनको दे दिया। लेकिन फिर
गिरिराज जी क्या कहते हैं कि मेरी एक शर्त है चलने के लिए, अगर आपने मुझे कहीं पर रख दिया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, वहीं टिक जाऊंगा, मैं फिर वहां से हिल नहीं सकता। तो कहते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब वो हथेली पे रख करके उसको चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो वहीं पर जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहीं रास्ते में क्या पड़ता है, वृंदावन। और वृंदावन को देख करके गिरिराज जी के अंदर बड़ा भाव आ जाता है। तो वो उसको, वो जो ऋषि थे उनको क्या दे दिया, मन में विचार दे दिया कि उनको लघु शंका के लिए जाना है, और वो इस बात को भूल गए। और उन्होंने क्या किया, तुरंत उसको पर्वत को नीचे रख दिया और लघु शंका के लिए चले गए। और जैसे ही लौट करके आए तो उस पर्वत को उठा रहे हैं अपनी हथेली पर, वो उठ ही नहीं रहे हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप जहां मुझे रख देंगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी, क्योंकि वृंदावन था, वृंदावन में ही गोवर्धन रहते हैं, तो वो वहीं स्थापित हो गए। तो ऐसे हम इन बातों को समझ सकते हैं कि उनका अपना एक स्वरूप भी होता है, उनका एक परिवार भी होता है, सब कुछ होता है। जैसे चिड़िया वगैरह होती है ना, वो उनकी भाषा हम जानते नहीं है, अब वो बोलते भी है, परिवार भी होता है, सब कुछ होता है उनका, लेकिन हम नहीं जानते, तो इसलिए हम उस कल्पना में समझ ही नहीं पाते हैं ये कैसे हो सकता है कि पर्वत बोलते हैं, पर्वतों का भी अपना परिवार है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है। ठीक है। ठीक है, मैं कह रही थी, भगवान